अब यही तो बात है ना, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पहले से भी कहता आ रहा हूं कि हमें ये लगता था कि शास्त्र का अध्ययन करने का मतलब याद करना है तो शास्त्र का मतलब विचार प्रस्तुत करना है। अब ये सब काम तो किताबों ने, पेन ड्राइव ने, कंप्यूटर ने, एआई ने हमसे बेहतर कर दिया कि नहीं कर दिया? आपको गुरुदेव के कितने प्रवचन याद हैं? प्रवचन वीतराग वाणी को 9,500 प्रवचन याद है। जो बोलो वो बजा देगा। वीतराग वाणी पता है ना? आपको कितने शास्त्र याद हैं? जैन लाइब्रेरी है, ई जैना लाइब्रेरी, उसमें लाखों की संख्या में पुस्तक ऑनलाइन है, बराबर? अच्छा, इतने ही नहीं, अरे साहब ये तो सब पड़े रहते हैं, इसको प्रोसेस करना। अब उसके लिए भी जैन जीपीटी भी, चैट जीपीटी भी है और एक जैन जीपीटी भी करके बनाया है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी पे भी पूछोगे ना, भाई क्या गजब है, मैं आपको बताऊं। एक बार मेरे एक मित्र ने चैट जीपीटी से प्रश्न किया कि जैन धर्म के अनुसार पुण्य की क्या विचारधारा है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, चैट जीपीटी ने पूरा लेख लिख कर दिया और उसमें ये बताया कि जैन धर्म में पुण्य भी बंध का कारण माना जाता है, उसे भी सोने की बेड़ी के जैसे कहा गया है, उसके अभाव से भी मोक्ष की प्राप्ति हो। जो जो अपेक्षाएं अपने यहाँ पे स्पष्ट की गई हैं, वो सारी अपेक्षाएं किसने दे दी आपको? चैट जीपीटी ने दे दी। अब 3 काम तो वो कर रहा है जो हम दूर दूर तक नहीं कर सकते थे। ना हम प्रवचन याद कर पाते थे, तो वो तुम्हारे वीतराग वाणी ने सारे याद कर दिए। हम इतने ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते थे, संग्रह कर पाते थे, ई जैन लाइब्रेरी ने कर दिया। चैट जीपीटी और उनको क्रॉस तरीके से अनुशीलन करके सार रूप में दे दिया। तो ये सब काम तो मशीन भी कर रही है और हमसे कई गुना बेहतर कर रही है। एआई तो सब जगह आ गया। आप अपने इससे गूगल से पूछोगे तो वो चैट जीपीटी नहीं, गूगल वाला जेमिनी कहता है। व्हाट्सएप आप यूज करते तो व्हाट्सएप वाला मेटा दे देता है। उनसे भी आप पूछोगे तो लगभग वही बात है। अब सुनना, ये सब काम तो मशीन भी कर रही है और हमसे बड़े बेहतर तरीके से कर रही है। हमारे में तो गड़बड़ी हो जाती, डेटा यहां का वहां फिर जाता है, गाथा नंबर बिगड़ जाता है, ग्रंथ नंबर भी दूसरा हो सकता है, सार में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अब केवल एक ही काम बचा है जो कभी वो नहीं कर सकती और जो हम ही कर सकते हैं। वो क्या है? ज्ञान स्वभाव में अपनापन। वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। वो प्रोग्राम वो आपको दे देगा। अभी भी अगर हम इस ज्ञान को इतना ही मान रहे हैं, ये सच में ये होता है एक्चुअल में, हम अपने आप को बड़े बड़े पढ़ने वाले मान, हमें बहुत आता है। क्यों बहुत आता है? हमने वीतराग ज्ञान पढ़ लिया, हमने बाल बोध पढ़ ली, हमें ये गाथा है, हमें वो गाथा है, बराबर। मैंने तो वो फेज देखा है ना अपने जीवन में, जब शैवसमिक ज्ञान का क्या जोर रहता है। अरे इन वक्ता को कुछ नहीं आता, मुझे ये ज्यादा आता है, ये गाथा का ये नंबर है, वो गाथा का वो नंबर है। जब हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज समझ रहे थे, बराबर। ख्याल में 15-16 साल की उम्र में जयपुर चला गया था, शैवसम अच्छा था, एक बार पढ़ा हुआ याद रहता था। तो इन वक्ता में ये गड़बड़ कर दी, उन वक्ता में वो गड़बड़ी है, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। शैवसमिक ज्ञान जब अहंकार मारता है ना, तो यही लगता है, इनमें ही अपने आप को ज्ञानी मानने लगते हैं। और याद कर लूं, और पढ़ लूं, और फलाना कर लूं, यही ज्ञान। अरे भाई ये ज्ञान नहीं है। ज्ञायक भाव में अपनत्व करना ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। अभी भी अगर धर्म की हमारी समझ सुट्ठू भी अध्ययन का अर्थ अगर आप भली भांति समझ रहे हो, तो ये बात समझ लेना कि शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, बोलना, बताना, याद करना, तुलना करना, लेखन करना, ये सबसे सम्यक ज्ञान की गारंटी नहीं। और एआई ने इस बात को सिद्ध कर दिया है
कल तक जो चीजें बड़ी महंगी और मुश्किल लगती थी, ऐसे सब बोले, मतलब चैट जीपीटी सब दे रहा है आपको, सब दे रहा है। अब क्या नहीं कर पा रहा वो, कि ये जो जानने वाले में अपनापन है वो नहीं कर पा रहा, जानने वाले में लीनता नहीं कर पा रहा, और लीनता के द्वारा जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। बोलो बोलो, क्या नहीं कर पा रहा? हाँ, ये जानने वाले में को अपना नहीं मान, जान रहा है लेकिन जानने वाले में अपनापन नहीं कर पा रहा, जानने वाले में लीन नहीं हो पा रहा, और उस लीनता का फल जो आनंद का वेदन है वो नहीं कर पा रहा। ये वो मशीन नहीं कर पाती थी और ना ही कर पाएगा। मिथ्या दृष्टि अभव्य का चौक्षुमिक ज्ञान भी उस मशीन के जैसा है। अब मशीन में कोई अहंकार की वायरस नहीं आता, लेकिन इस जीव में अहंकार का वायरस है। मशीन को प्रसिद्धि का लोभ नहीं है, लेकिन इस जीव को प्रसिद्धि का लोभ है। तो वो ज्ञान मशीन में कम नुकसानदायक है बजाय कि अज्ञानी। आ रहा कि नहीं यार, ये बात ख्याल में आई? आपके मोबाइल में चैट जीपीटी कभी यूज नहीं करो, वो कोई क्लेम नहीं करेगा, या बता देगा तो अपनी कॉलर ऊंची करके बात नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने कोई बात हम पंडित हैं और हमसे नहीं पूछा, बताओ, हम ऐसे ही शास्त्री करके बैठे, कोई पूछता ही नहीं है, तो नहीं पूछा तो भी दुख होता है, और बताने के बाद में कहा देखो बताया ना, बहुत बढ़िया समझ में आया ना, तो अहंकार भी होता है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि मशीन हमसे कम नुकसानदायक है, क्योंकि उसको ना तो अहंकार है, ना मान है, ना क्रोध, उसके पास जानकारियां हैं, पूछोगे तो बता देगी, नहीं पूछोगे तो नहीं बताएगी। और हमारे अंदर में जानकारी आ जाए तो हमें नहीं पूछने पर भी दुख होता है और बताने पर अहंकार होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मशीनी ज्ञान से भी ज्यादा नुकसानदायक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से बड़ा नुकसान है। किसका? कषायों का।